Good morning everyone. Class 11. Beta, in the previous lecture we are studying about valence shell electron pair repulsion theory. That is short form is Vesper theory. उसी वेस्पर थियरी को मैं आपको अच्छे से स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, वो ध्यान से आप देखें इसको. केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4, टॉपिक वेस्पर थियरी. तो टॉपिक हो गया अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. समझें, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, वो ध्यान से इसको देखें, समझें इसको. होता क्या है कि स्टार्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से, जैसे HCl. आपसे कोई पूछे कि भाई HCl की शेप बताएं, तो देखिए जहाँ बॉन्ड एक ही है वो तो यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल बॉन्ड है. तो सिंगल बॉन्ड चाहे आप इसको ऐसे बना लो, चाहे आप इसे ऐसे बना लो, चाहे आप इसे ऐसे बना लो, ये सारे स्ट्रक्चर ठीक है क्योंकि यहाँ बॉन्ड ही एक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती. स्टार्ट करेंगे हम वहाँ से जहाँ पर कितने होंगे, मिनिमम 2 बॉन्ड होंगे. तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखते चले जाते हैं अपन. टोटल बॉन्ड यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं उस टोटल बॉन्ड में से टोटल पेयर. बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहां लिख लेते हैं लोन पेयर कितने हैं, और फिर लिख लेते हैं कि उसकी शेप क्या है, और फिर लिख लेते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या है, एंड एट लास्ट एग्जाम्पल. तो समझे वेस्पर थ्योरी कैसे अप्लाई करनी है और क्या होगा. वेस्पर थ्योरी का प्रिंसिपल तो आपको पता ही है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर सबसे कम. तो स्टार्ट करते हैं, टोटल बॉन्ड पेयर स्टार्ट करेंगे 1, कोई ज्योमेट्री नहीं है तो स्टार्ट करते हैं 2 से. जब 2 आपके पास टोटल होंगे, दोनों ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, इसका मतलब लोन पेयर कितने होंगे, 0 होंगे. एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपका, तो बहुत ध्यान से देखें एग्जाम्पल क्या होगा इसका. जैसे मान लीजिए मैं BeCl2 ले लेता हूँ, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2. तो BeCl2 में आपको जैसे किसी की शेप आ जाती है, ये आ जाती है, भाई इसकी शेप बताओ क्या होगी. तो सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम देखना है कि बीच में कौन है, उसके ऊपर जो जुड़े हुए हैं B. तो B के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बेरिलियम की अगर हम कन्फिग्रेशन देखें, आउटर मोस्ट में देखने हैं सिर्फ, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो कन्फिग्रेशन होगी 2,2. इसका मतलब आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. एक इधर शेयर कर दिया, एक इधर शेयर कर दिया, बचा क्या, कुछ नहीं. तो लोन पेयर क्या हो गया, 0. बॉन्ड पेयर कितना हो गया, एक इधर एक इधर, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड. तो 2 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये रिपल्शन है. बॉन्ड पेयर तो 2 हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो कहाँ चले जाएंगे, 180 डिग्री पर एक दूसरे के सामने चले जाएंगे. तो यहाँ पर BeCl2 एग्जाम्पल हो गया ऐसा जिसके पास 2 बॉन्ड होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता. अब इसकी शेप क्या होगी, तो देखो बिल्कुल सीधा है, तो शेप क्या रख दिया अपन ने, लीनियर. ज्योमेट्री लीनियर. ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या है, ये लोन पेयर जैसे ही 0 से 1 होंगे तब बताऊंगा, अभी दोनों सेम है, लीनियर शेप लीनियर ज्योमेट्री. अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं. बॉन्ड पेयर कितना करते हैं, 3, टोटल 3 करते हैं. तो 3 में अगर अपन बात करें, पहले यही केस ले लेते हैं कि तीनों बॉन्ड होंगे, कोई लोन नहीं होगा. तो एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे AlCl3, बहुत ध्यान से समझना, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. तो अगर मैं AlCl3 की बात करूंगा तो एल्यूमिनियम इसमें सेंट्रल मेटल है. एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन तो 13 एटॉमिक नंबर होता है, तो 283 3 है. तो एक Cl को दिया, दूसरे Cl को दिया, तीसरे Cl को दिया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन थे, और तीनों ही देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं. इसका मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर बन चुके हैं, कोई लोन पेयर नहीं है. और बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3. तो यहाँ पर भी ये कुछ नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो ये तीनों एक दूसरे को रिपल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे. तो टोटल हमें पता है 360 होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 120. ये कितना होगा, 120. ये कितना होगा, 120. टोटल कितना हो गया, 360. इसका मतलब ये इसकी शेप होगी कि बीच में ये होगा, एक एल्यूमिनियम इधर, एक इधर, एक इधर. इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर. प्लेनर है ना, तीनों बिल्कुल प्लेन पर है. तो इस शेप का जो नाम होता है वो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर.
तो ज्योमेट्री भी क्या हो गई, ट्रायंगुलर प्लेनर। एग्जाम्पल क्या हो गया, AlCl3। तो इस तरीके से आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके सिर्फ 3 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। आगे चलते हैं, बॉन्ड पेयर 3 ही, टोटल पेयर 3, लेकिन हो सकता है 2 बॉन्ड हो 1 लोन हो। ये केस करके देखते हैं। तो ऐसा कोई जिसके पास 2 तो बॉन्ड पेयर होंगे और 1 क्या होगा, लोन पेयर होगा, ये हमें देखना है, इसको हमें समझना है। तो जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ CCl2 की, CCl2, ठीक है। CCl2 में क्या देखो, कार्बन बीच में है और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,4। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एक इधर दिया, एक इधर दिया, 2 दे दिए, बचे कितने, 2। तो ये 2 बच गए। इसका मतलब इसके बाद 1 तो लोन पेयर है और 2 क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर। यही तो चाहिए हमें। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, CCl2। अब होगा क्या, देखो अब पहली बार एक लोन पेयर आया है, तो लोन पेयर आने से क्या हुआ, ये चीज हो गई कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये जो धक्का मारेगा ना इनको, ये ज्यादा होगा। अब देखो टोटल 3 है भाई, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 3 है। तो 3 आते ही पहले तो आप ऐसे लो, क्लोरीन कार्बन 1 2 3 के लिए जैसे एल्यूमिनियम की शेप बनाई थी, 3 बन गया। एंगल था 120 120 120, लेकिन वो कब था, जब यहां पर भी क्लोरीन था, यहां पर भी क्लोरीन था, यहां पर भी क्लोरीन था, रिपल्शन सेम था। इस बार ये रिपल्शन ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़े पास आ जाएंगे और जो ये एंगल होगा ये 120 से कम होकर 119 118 तक पहुंच जाएगा, राइट। तो बॉन्ड पेयर का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 118 तक पहुंच जाएगा। अब देखें शेप और ज्योमेट्री में क्या अंतर है। ज्योमेट्री क्या है इसकी, तो ज्योमेट्री जो यहां थी वही है भाई, 3 चीजें हैं और तीनों एक ही प्लेन पर है। नाम क्या रखा था, ट्रायंगुलर प्लेनर। यहां भी नाम क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, कि भाई 3 है और तीनों इस तरीके से। अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप बदलती है। देखिए शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, तो ये है शेप। लोन पेयर मत दिखाओ, लोन पेयर को हटा दो, तो ये है शेप। तो इस शेप का नाम मैंने क्या दे दिया, वी शेप, ठीक है। या फिर इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं बैंड शेप। तो शेप अपन ने क्या बदल दी भाई, ये ऐसे था, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री से लोन पेयर हटा दो, तो ये क्या है, वी शेप। तो वी शेप इसका आंसर हो गया CCl2। ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि ये 1 और ये 2, ऐसा मॉलिक्यूल हमें कभी मिला ही नहीं केमिस्ट्री में, तो उसको आप छोड़ देते हैं। तो 2 और 3 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे 4 की। टोटल जब आपके पास जो पेयर होंगे वो 4 होंगे, तो हो सकता है 4 और 0, हो सकता है 3 और 1, हो सकता है 2 और 2। ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी और ये तीनों पॉसिबिलिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो यहाँ तक आपको करना है कि टोटल बॉन्ड पेयर 2, टोटल बॉन्ड पेयर 3, उनके एग्जाम्पल एंड व्हाट इज द शेप एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है।